नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों 10th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आज के इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा एक छोटा सा टॉपिक इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप सब लोग अपने पास टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस छोटे से टॉपिक को समझना है, जरूरी चीजों को टिक मार्क करनी है और फिर अपनी नोटबुक में लिख देना है। देखिए फिर से एक बार, हमारे टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहां पर आपको डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं या शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देखिए, दो चीजें अपने को डिस्कस करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहले दोनों का मीनिंग देखना है और फिर दोनों के एग्जाम्पल, बस दो दो पॉइंट ही करना है, एक मीनिंग और दूसरा उसके एग्जाम्पल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसे कहेंगे? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस अर्निंग और स्पेंडिंग ऑफ मनी, मेन चीज ये मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज और सर्विसेज। कॉमोडिटीज को हम लोग गुड्स भी कह सकते हैं, मतलब गुड्स या सर्विस के बदले में मनी का एक्सचेंज करना, चाहे वो स्पेंडिंग हो या फिर अर्निंग हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज। मतलब गुड्स या सर्विस, हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं और उसके बदले में पैसे पे कर रहे हैं, या गुड्स या सर्विस हम लोग बेच रहे हैं और उसके बदले में सामने पैसे ले रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करेंगे मनी के बदले में, या मनी इज एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज और सर्विसेज। ठीक है। अब यहां पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मीनिंग क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर जो मनी अर्न करने का पर्पस है वो नहीं होता है। एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम और रेसिप्रोकेट समथिंग indirectly are called non economic activity. Not aim at obtaining इनकम, मेन वर्ड ये है। मतलब वो कोई भी एक्टिविटी जिसका पर्पस इनकम अर्न करना नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? तो सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका पर्पस इनकम अर्न करना होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर नॉट एम एट अर्निंग इनकम। अब दोनों के एग्जाम्पल लिखेंगे सेकंड वाले पॉइंट में। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी ऑफ अ फार्मर, आर्टिजन, बिजनेसमैन, टीचर, डॉक्टर, आपके पापा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल कैसे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जहां पर हम लोग क्या फोकस करते हैं? अर्निंग ऑफ इनकम फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि कॉमोडिटी और सर्विसेज। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। जबकि यहां पर क्या होगा? नर्चरिंग बाय अ चाइल्ड या नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय अ मदर, activity of a social service done by a social worker, it can be classified as non economic activity. अब मैं आपको समझ में ऐसा एग्जांपल दे दूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक नर्स है, नर्स सर्विंग चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो एक नर्स है वो बच्चों को सर्व करती है, बच्चों की देखभाल करती है, तो ऑब्वियस है कि वो जो देखभाल करते हैं उसके बदले में वो सैलरी लेती है, टेक सैलरी। तो यहां पर इनकम अर्न करने का पर्पस हो गया, इसके लिए ये एक्टिविटी हुई, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। वहीं पे जो नर्स है, जो कि एक मदर भी है, वो मदर सर्व हर ओन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चे की वो देखभाल करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मम्मी आपकी देखभाल करती है तो ऐसा तो बोलेगी नहीं, चल मैं तेरी देखभाल कर रही हूं तो उसके बदले में मुझे पैसे दे, सैलरी दे। नहीं, यहां पर जो है वो सोशल पर्पस होता है, सोशल या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फिर ये हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप सिंपल एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं कि नर्स सर्विंग चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटल फॉर सैलरी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेयर एज नर्स हु इज ऑल्सो मदर, तो आप लिखोगे मदर सर्विंग हर चाइल्ड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नर्स हॉस्पिटल में बच्चों की देखभाल करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी घर पर अपने बच्चों की देखभाल करती है, नॉन इकोनॉमिक
एक्टिविटी। क्लियर? तो यहां पर ये छोटा सा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग टेबल बना के सामने भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड आप बड़ा टेबल बनाओगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पॉइंट में लिख देंगे पहला मीनिंग। तो मीनिंग क्या होता है? यहां पर हमने देखा कि एन एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी और सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले बॉक्स में लिखेंगे एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम फॉर ऑब्टेनिंग और नॉट डन एट ऑब्टेनिंग इनकम इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर सेकंड में लिख देंगे उसके एग्जाम्पल, जो कि मम्मी अपने घर पर बच्चों की देखभाल करती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। वहीं पर नर्स हॉस्पिटल में बच्चों की देखभाल करती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। क्लियर? तो यहां पर दोस्तों हमारे बहुत ही छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको समझ के अपनी नोटबुक में लिख दीजिए और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स साहस इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।